अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस देखने जा रहे हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। अच्छा, हमने इससे प्रीवियस एक वीडियो में डिफरेंस देखा था इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का, जिसमें हमारे पास आ जाता है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। वो सारे इंडिकेटर्स जो कि इकनॉमी की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिनको मेजर कर रहे होते हैं, वो सारे मेजर्स हम फैक्टर कॉस्ट पे भी फाइंड कर सकते हैं और मार्केट प्राइस पे भी फाइंड कर सकते हैं। इवन ये कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाकर अगर आप जीडीपी या जीएनपी का डाटा देखेंगे तो आपको वहाँ पे जो फिगर्स होंगी वो दो तरह से दिखेंगी। एक आपको फैक्टर प्राइस पे दिख रही होगी, दूसरी आपको मार्केट प्राइस पे दिख रही होगी। तो आज की वीडियो इसी हवाले से है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये कि वो कॉस्ट जो कि आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे आ रही है फर्म को, जब वो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फर्म जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो जाहिर है प्रोडक्शन के लिए आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जिनमें हमारे पास आ जाते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जब भी आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो जाहिर है कि आपकी कॉस्ट आती है इन टर्म्स ऑफ रेंट, इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, और फिर आप उस चीज़ की वैल्यू को रख रहे होते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन को रखते हुए। तो आपकी वो जो कॉस्ट आ रही होती है, वो जो आपकी वैल्यू आ रही होती है उस प्रोडक्ट की कि भाई ये चीज़ 100 रुपये की है, वो 100 रुपये कैसे डिटर्मिन किया आपने? वो 100 रुपये आपने ऐसे डिटर्मिन किए कि आपने बोला कि हमने रेंट में कितना दे दिया, इंटरेस्ट में कितना पे कर दिया, वेजेस में कितना दे दिया, उसके बाद आपने अपना कुछ प्रॉफिट रखा और फिर आपने बोला कि भाई ये चीज़ 100 रुपये की जो है वो इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट एक ओरिजिनल प्राइस भी मैं इसको कह सकती हूँ आसानी के लिए कि ये एक ओरिजिनल प्राइस है प्रोडक्ट की, कि जब भी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है तो जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है, जो कि उसका प्रोड्यूसर डिसाइड कर रहा होता है, वो उसकी फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। और अगर कुछ स्टूडेंट्स इसको याद रखना चाहते हैं फैक्टर कॉस्ट को, तो वो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक चीज़ जब फैक्ट्री से बन के निकलती है तो उस वक्त जो उसकी प्राइस होती है उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई हमारे पास फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, अब मार्केट प्राइस किसे कहते हैं? अगर ये प्रोडक्ट ये 100 रुपये की थी, जो प्रोड्यूसर ने डिसाइड करा कि भाई इसको हम 100 रुपये की सेल करेंगे, अब जब ये मार्केट में आएगी तो क्या ये मार्केट में भी सेम वही 100 रुपीज़ की ही सेल की जाएगी? मार्केट प्राइस किसे कहते हैं? इट इज़ द प्राइस दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट करंटली, यानी वो प्राइस जो इस वक्त करंटली मार्केट में चल रही है। और ज़्यादातर होता क्या है कि वो प्राइस जो कि प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते हैं और जिस प्राइस पर वो मार्केट में सोल्ड की जाती है, उन दोनों प्राइसेस में डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस क्यों आ जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। और गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कैसे आती है? इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अक्सर क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट जो है वो सेल्स टैक्स लगा देती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो आर्टिफिशियली क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिन पे गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है, जैसे कि टू इनकरेज इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ इनपुट प्राइसेस पर जो है वो डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, कुछ कंसेशन दे दिया, जिसको हम सब्सिडीज़ भी कह सकते हैं। तो यानी कि हमारी जो फैक्टर कॉस्ट है, जो ओरिजिनल प्राइस है, जब वो मार्केट में आती है तो मार्केट में वो सेम प्राइस पे सेल नहीं की जा रही होती, बल्कि उस प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखना चाहें कि फिर हम इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो लेट्स सपोज मैं सबसे पहले मार्केट प्राइस पे आ जाती हूँ कि एक चीज़ है, एक वैल्यू है जो आपको फैक्टर कॉस्ट पे दी गई है, सही है, और आपको बोला जा रहा है कि आपने इसको फैक्टर कॉस्ट से किस पे लेकर आना है? मार्केट प्राइस पे लेकर आना है। तो आपने बोला कि भाई फैक्टर कॉस्ट जो थी इसकी वो तो थी 100 रुपीज़, लेट्स सपोज, ठीक है, ये 100 रुपये की थी। और जब ये मार्केट में आई तो गवर्नमेंट ने उस पर कुछ सेल्स टैक्स लगा दिया, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए। कितने के? लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिए 20 रुपये का। तो 20 रुपये के टैक्स लगने से इसकी प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑफ कोर्स प्राइसेस बढ़ जाएंगी। टैक्स लगने से प्राइसेस क्या हो जाती हैं? इंक्रीज हो जाती हैं। तो यानी हमने मार्केट प्राइस निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू के अंदर क्या करना है? टैक्सेस को ऐड करना है। तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी सेल्स टैक्स जिसमें आ जाता है
उसको हम ऐड कर देंगे। अच्छा मतलब नॉर्मली तो यही होता है कि गवर्नमेंट या तो किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लगा रही होती है या फिर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही होती है, लेकिन क्योंकि हम मैक्रो में बात कर रहे हैं और हम जीडीपी की कैलकुलेशन इसके थ्रू करेंगे, तो जीडीपी में तो सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं ना जो पूरी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस लग रहे होते हैं, कुछ पे सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही होती है गवर्नमेंट। तो हम तो एक जनरल फार्मूला बनाने जा रहे हैं ना, तो फार्मूला जो एक जनरल जब हम देखते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड कर दी, 10 रुपये की सब्सिडी प्रोवाइड कर दी इस पर, तो सब्सिडी क्या है, जैसे कि मैंने बोला फॉर एग्जांपल उसने कोई टैक्स कंसेशन दे दिया या कोई डिस्काउंट फैसिलिटी दे दी किसी इनपुट प्राइसेस पर, जिसकी वजह से हुआ क्या कि वो जो ओरिजिनल प्राइस थी उसके कंपैरिजन में प्राइस थोड़ी सी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो यानी प्राइस कम हो रही है फैक्टर कॉस्ट के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सब्सिडीज़ को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि सब्सिडीज़ प्राइसेस को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। तो जब हमने फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करा और सब्सिडीज़ को माइनस करा, तो हमारे पास क्या आ गई, मार्केट प्राइस आ गई। ठीक है, हमारे पास मार्केट प्राइस आ गई। अच्छा, अब हम कहते हैं कि भाई लेट्स सपोज अगर हम फैक्टर कॉस्ट निकालना चाहें, तो फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो आपने बोला आपको मार्केट प्राइस दी हुई है, ठीक है, आपको मार्केट प्राइस दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि इस मार्केट प्राइस से आप फैक्टर कॉस्ट पे आए, तो बहुत ही आराम से आपने लॉजिकली सोचना है इस बात को कि एक मार्केट प्राइस दे दी गई है और आपको ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है। तो आपने बोला कि टैक्सेस लगने की वजह से, क्योंकि मार्केट प्राइस में आपके टैक्सेस इंक्लूड हुए हैं ना, तो आपने बोला कि टैक्सेस लगने की वजह से आर्टिफिशियली प्राइसेस क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो हमने ओरिजिनल प्राइस पे आने के लिए उन टैक्सेस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। वो जो ऐड होकर उनकी प्राइसेस बढ़ गई थी आर्टिफिशियली, हमने उनको सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हम ओरिजिनल प्राइस पे आ जाए। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर आपने बोला कि भाई सब्सिडीज ने क्या किया था, सब्सिडीज ने जो आर्टिफिशियली ओरिजिनल प्राइस को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। ठीक है ना, यानी ये प्राइस मार्केट प्राइस क्या बन गई थी इसकी, जब आपने इसमें 20 रुपीज़ टैक्सेस के ऐड करे और 10 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करे, तो ये मार्केट प्राइस आ गई थी आपकी ₹110। ठीक है ना। अब आपने बोला कि भाई ये जो 10 रुपये आपके जो सब्ट्रैक्ट हुए थे सब्सिडीज़ लगने की वजह से, ओरिजिनली तो ये थे, पर और आपने क्या किया, आर्टिफिशियल इनकी प्राइसेस को कम कर दिया। तो आपने इनको ओरिजिनल प्राइस पे लाने के लिए, फैक्टर कॉस्ट पे लाने के लिए वापस से ऐड बैक करना है। ठीक है, तो सब्सिडीज़ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगी फैक्टर कॉस्ट। तो ये बेसिकली फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह से गवर्नमेंट का रोल भी बता रहा होता है सोसाइटी में कि गवर्नमेंट की मार्केट के अंदर कितनी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, और हम जितने भी हमने इंडिकेटर्स जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जितने भी हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं, उन सब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हम फैक्टर कॉस्ट पे भी फाइंड कर सकते हैं और मार्केट प्राइस पे भी फाइंड कर सकते हैं।